आनन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि, सद्गुरुं तन्नमामि। ओम। कहते हैं आत्मैव केवलं सर्वं भेदा भेदो न विद्यते अस्ति नास्ति कथं ब्रूयां विस्मयः प्रतिभाति मे। आत्मैव केवलं सर्वं भेदा भेदो न विद्यते अस्ति नास्ति कथं ब्रूयां विस्मयः प्रतिभाति मे। कहते आत्मैव केवलम सर्वम, सब कुछ, केवल आत्मा ही सब कुछ है। जो कुछ दिख रहा है तो कहते आत्मा ही सब कुछ है। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ने का मतलब सुनाई भी पड़ रहा है या किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो रहा है, वो सब कुछ आत्मा ही है। और कहते भेदा भेदो न विद्यते, भेद और अभेद इसमें नहीं है, भेद और अभेद इसमें नहीं रहता है। और कहते हैं अस्ति नास्ति कथं ब्रूयां विस्मयः प्रतिभाति में। मैं यहाँ पर भेद है या भेद नहीं है ये कैसे कहूँ? जो आत्मा है वहाँ आत्मा में भेद है या भेद नहीं है ये कैसे कहूँ? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं विस्मित हूँ इस विषय में। हाँ, ये मैं इसमें मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि भेद है तो क्या है? भेद है अगर हम ऐसा कहते हैं तो वास्तव में श्रुति का सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल मात्र ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और जगत कुछ है ही नहीं, जगत कुछ है ही नहीं, एकमात्र आत्मा ही है। तो अगर हम कहते हैं, अच्छा, और वो कहते हैं कि क्या एक मेवा द्वितीय ब्रह्म, केवल मात्र एक अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म कहते हैं दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर हम कहते हैं कि भेद है तो एक तो ब्रह्म सत्य है, दूसरा भेद सत्य हो जाएगा, है ना? एक ब्रह्म सत्य, दूसरा भेद सत्य हो जाएगा, तो दो सत्य तो श्रुति सिद्धांत की हानि है। और यदि हम कहते हैं कि भेद नहीं है, मैं कहता हूं कि भेद नहीं है, तो सब कुछ आंखों से दिखाई पड़ रहा है, सारा भेद संसार में, ये नदी नाला पर्वत आकाश पाताल दुनिया भर की चीजें सब आंखों से दिखाई पड़ रही है, तो ये भेद हमको सामने दिखाई पड़ रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, इसलिए नहीं है ये भी नहीं कह सकता, तो फिर क्या कहा जाए? और एक इनका ये भी सिद्धांत है कि ये जितना भी जो कुछ दिखाई पड़ रहा है संसार, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, अगर हम इसको कहते हैं कि ये है, दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ है, तो वास्तव में सब कुछ कल्पित है। और ये नियम है कि जो कल्पित वस्तु है वो अधिष्ठान स्वरूप ही होती है, अधिष्ठान स्वरूप ही होती है। हाँ, कल्पित वस्तु, जैसे कि हमको दिख रहा है रस्सी, है ना, तो हमको रस्सी का ज्ञान नहीं है, अंधेरे में अचानक आए देखे अरे सांप, हमने कहा सांप है ये, तो सांप बोले हमने अरे डंडा लाओ लाठी लाओ इसको मारे, चलो उजाला करो प्रकाश करो, जहाँ प्रकाश किया देखा तो अरे ये तो रस्सी है। अब जब हमने देखा कि रस्सी है, ठीक है, तो अब उसको मारने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप खत्म है। अच्छा, जिस समय पर हम वो रस्सी को देख रहे थे तब सांप था क्या? नहीं था, हम रस्सी ही देख रहे थे, समझ रहे थे कि ये सांप है, लेकिन हाँ भ्रम था, लेकिन वो वास्तव में रस्सी ही है, सांप नहीं है। उसी प्रकार से ये सारा का सारा संसार, यानी वास्तव में जो कल्पित वस्तु जो सर्प हमको दिख रहा था
वो कल्पित वस्तु अधिष्ठान रस्सी रूप ही है। ठीक है ना। जैसे सीपी में हमको जो चांदी दिखाई पड़ती है तो चांदी वास्तव में सीपी रूप ही है। चाहे हमको कागज दिखाई पड़ता है तो कागज सीपी रूप ही है। तो जो कल्पित वस्तु है वो अधिष्ठान स्वरूप ही होती है। तो जो हमको वो सर्प दिख रहा है वो सर्प वास्तव में रस्सी स्वरूप है। उसी प्रकार से सारा का सारा संसार जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये अधिष्ठान ब्रह्म रूप ही है। समझ गए? ये अधिष्ठान ब्रह्म रूप ही है, इसलिए इसकी अलग से कोई सत्ता नहीं है। आत्मा से भिन्न किसी भी पदार्थ की कोई सत्ता नहीं है। और ये जो कुछ भी पदार्थ हमको जो प्रतीत हो रहा है ये आभास मात्र है, ये आभास मात्र है, मिथ्या है। और सब कुछ जो वास्तव में है, वास्तव में इसी प्रकार सब कुछ जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब कुछ आत्मा रूप ही है, आत्मा ही है। ठीक है। अब इस प्रकार से कहते हैं कि हम विश्व को आत्मा से भिन्न नहीं है और अभिन्न भी नहीं है, नहीं कह सकते। ठीक है। विश्व को हम आत्मा से भिन्न है ये भी नहीं कह सकते। भिन्न कहेंगे तो क्योंकि सारा संसार जो है ये आत्मरूप ही है, इसलिए भिन्न नहीं कह सकते। और ये बोलेंगे अभिन्न है, अगर हम कहेंगे अभिन्न है तो अभिन्न भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो संपूर्ण विश्व है ये चक्षु इंद्रिय करके दिखाई पड़ता है, ये हमको अलग से दिखाई पड़ता है। यदि ये अभिन्न हो तो आत्मा की तरह कदापि दिखाई नहीं दे पड़ना चाहिए। ऐसे आत्मा कभी नहीं दिखाई पड़ती, इसको भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन ये दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम अभिन्न भी नहीं कह सकते, भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। इसलिए ये जो है संसार पूरा पूरा अनिर्वचनीय है। हाँ, अनिर्वचनीय है, जिसको हम है भी नहीं बोल सकते और नहीं भी बोल सकते, नहीं है ये भी नहीं बोल सकते, अस्ति नास्ति। तो वो वस्तु क्या है? अनिर्वचनीय है, जिसका सत्य असत्य से कुछ भी निर्वचन ना हो सके। ये सत्य है या असत्य है ऐसा जिसका निर्वचन नहीं हो सकता उसी को कहते हैं अनिर्वचनीय। ठीक है ना। तो सारा संसार जो है ये हमको आंखों से दिखाई पड़ रहा है, पूरा हम दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसको हम असत नहीं कह सकते, संसार नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। और ये सारा संसार जो है इसका जब ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान से सबका बाध हो जाता है, इसलिए सारा का सारा संसार जो है असत है, नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, सतरूप है ये भी नहीं कह सकते। तो इसको हम अगर असत कहते हैं तो सामने दिख क्यों रहा है, अगर सत कहते तो फिर बाद क्यों हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसको हम सत्य और असत्य कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए जो सारा का सारा संसार है ये सारा का सारा संसार क्या है? अनिर्वचनीय है। सत्य असत से विलक्षण जो है वो होता है अनिर्वचनीय। हाँ ठीक है। अब आगे कहते हैं वही जैसे सीपी में चांदी, ठीक है, आकाश में नीलापन दिखाई पड़ रहा है, रस्सी में सांप दिखाई पड़ रहा है, तो ये सब क्या है? अनिर्वचनीय है। और क्योंकि अगर ये सत्य हो तो अधिष्ठान के ज्ञान से इनका नाश ना हो। अगर ये सत्य हो, जो रस्सी में सांप दिखाई पड़ रहा है वो अगर सत्य हो तो रस्सी के ज्ञान से उसका बाध नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे कुर्सी है, ये कुर्सी सत्य है, कुर्सी सही में है, तो यहाँ पर हमारे इस कुर्सी का बाध नहीं हो रहा है। कुर्सी का ज्ञान कब होगा? जब ब्रह्म ज्ञान होगा, तभी। व्यवहारिक सत्ता में कुर्सी सत्य है। तो उसी प्रकार से कहते हैं सीपी में चांदी, आकाश में नीलता, रस्सी में सर्प, यह सब जैसे अनिर्वचनीय है। क्लियर है ना? ये तो सरज्जु में सर्प बताई दिया, आकाश में नीलापन दिखाई देता है हमको पूरा पूरा, लेकिन बाद में जब ज्ञान होता है तो पता चलता है कि ज्ञान है वो है ही नहीं कुछ भी, केवल भ्रम से दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो ऐसा ये जो सारा संसार है। अब आगे कहते हैं इसी प्रकार जगत की भी प्रतीति होती है। ठीक है। जगत की भी प्रतीति हमको कैसे होती है? कैसी होती है? जैसे कि हमको रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से। तो ये जो भी संसार के पदार्थ है
इनकी प्रतीति होती है और इनका नाश भी होता है। इसी प्रकार जगत की भी प्रतीति होती है और नाश भी इसका होता है। ठीक है, जो जगत है उसकी अनिर्वचनीय प्रतीति भी होती है और इसका नाश भी होता है, संसार का पूरा बाध हो जाता है। तो कहते हैं इसी प्रकार जगत की भी प्रतीति होती है और नाश भी इसका होता है, इस वास्ते यह अनिर्वचनीय है। हाँ, ये संसार जो है क्या है, अनिर्वचनीय है। और अनिर्वचनीय पदार्थ का अपने अधिष्ठान के साथ भेद अभेद भी नहीं कहा गया है। जो अनिर्वचनीय वस्तु है वो उसका अपना जो हाँ उसका भेद अभेद भी नहीं है। हाँ, क्योंकि सत्य आनंद रूप ज्ञान रूप चेतन अधिष्ठान ब्रह्म के साथ असद रूप दुख रूप जड़ रूप प्रपंच का अभेद कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, जो चेतन अधिष्ठान है वो सच्चिदानंद रूप है। ठीक है, तो सच्चिदानंद रूप चेतन अधिष्ठान ब्रह्म के साथ में जो संसार असद रूप है, जड़ रूप है, दुख रूप है, उसकी दोनों की एकता कैसे बन सकती है? बोलो। इसीलिए जो संसार है ये अनिर्वचनीय है और अनिर्वचनीय पदार्थ का अपने अधिष्ठान के साथ भेद अभेद भी नहीं कहा जाता है। ठीक है, उसका भेद अभेद नहीं कहा जाता है, क्योंकि सत्य रूप आनंद रूप ज्ञान रूप चेतन अधिष्ठान ब्रह्म के साथ असद रूप दुख रूप जड़ रूप प्रपंच का अभेद कदापि नहीं हो सकता। समझ गए कि नहीं? एक सच्चिदानंद रूप है और एक असच्चिदानंद असत अचित असत मतलब जड़, असत्य ने सत का उल्टा असत और जड़ चेतन का उल्टा जड़ है ना, चेतन और वो आनंद रूप है, दुख रूप है, बिल्कुल विपरीत है। तो उसका अभेद कदापि नहीं हो सकता और भेद भी नहीं हो सकता, क्योंकि और भेद भी नहीं हो सकता, भेद भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों विपरीत है, और भेद भी नहीं हो सकता, भेद इसलिए से क्योंकि वो कल्पित है। ठीक है, तो इसीलिए भेद है अथवा अभेद है ये मैं कैसे कहूं, ये भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं। हाँ, इस वास्ते यह जगत अस्ति और नास्ति दोनों रूपों से नहीं कहा जाता है।